द पावर ऑफ गॉड इज मैनिफेस्टेड इन द वर्क्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसका अनुवाद यूं हुआ कि परमेश्वर की सामर्थ खुदाबंद यीशु मसीह के कामों में जाहिर होती है। आज हम इसी थीम को लेकर खुदा के वचन पर गौर करते हैं कि प्रभु का वचन हमें इसके बारे में किस रीति से बताता है। प्यारे, जो हम सब इस बात से वाकिफ हैं, प्रभु यीशु मसीह ज़मीन पर आए, लगभग 33.5 साल उम्र उन्होंने ज़मीन पर गुजारी और उनमें से लगभग 3.5 साल की उन्होंने सेवकाई करी। और इन 3.5 साल की खिदमत में बहुत से शख्स विभिन्न अभिलाषाओं के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे। आप उन सब कैटेगरीज को जानते हैं। कुछ उससे चंगाई पाने के लिए आते थे, यहाँ तक कि कुष्ठ रोगी, कोढ़ी भी प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे। उनको विश्वास था कि वो हमें इससे शुद्ध कर सकता है और उसने उनको किया भी। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पास बड़ी भीड़ के में इसलिए आते थे कि वो रोटी खिलाता है। एक दफ़ा उसने 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 से ज़्यादा लोगों को रजा दिया। लोगों को अच्छा लगा, कहते चलो पेट भरने को रोटी तो मिल ही जाएगी। वो जाते थे। फक्की फरीसियों का एक झुंड हमेशा खुदाबंद यीशु मसीह के चारों तरफ रहता था। किस लिए? किसी अच्छी चीज़ के लिए नहीं, लेकिन यही देखने के लिए कि वो कुछ शरा के खिलाफ बोले और हम उसको पकड़ें और उस पर पथरवा करके उसको मार दें। या कई दफ़ा उसे उसकी आजमाइश लेने के लिए उससे कई सवाल किया करते थे कि हम उसकी आजमाइश करें, उसको फंसाएं। एक दफ़ा पूछते, अरे क्या कैसर को टैक्स देना जायज़ है? अगर खुदावंद यीशु मसीह कहते हाँ देना जायज़ है, तो उन्होंने हैकल में जाकर कहना था, वो लोगों को भड़काता है कि टैक्स दिया करो चर्च हैकल में चंदा देने की बजाय। और अगर वो कहता कि कैसर को कर देना उचित नहीं, तो उन्होंने कैसर को जाकर बताना था कि वो तेरे खिलाफ लोगों को भड़का रहा है। लेकिन खुदाबंद यीशु मसीह ने बड़ी बुद्धिमता से उसके इस सवाल का जवाब दिया। जब वो कहते एक सिक्का लाओ और सिक्के को देखा कर क्या कहते हैं, कहते इस पर किसकी सूरत और किसकी मोहर लगी है? तो वो क्या कहते कैसर की। जब खुदावंद यीशु मसीह ने टिपिकल आंसर दिया, कहते जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दो। और ये सुनकर वो शर्मिंदा हुए और उसके अलावा उसके बाद वो वहाँ से चले गए। मेरा कहने का मकसद क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह के पास विभिन्न तरीके से विभिन्न कैटेगरीज के लोग विभिन्न अभिलाषाओं के साथ आते थे। आज भी एक शख्स प्रभु यीशु मसीह के पास आया जिसका जिक्र हमने कलाम मुकद्दस से लूका की अंजील 11 अध्याय उसकी 14 आयत में पढ़ा। और उस शख्स के लिए बहुत लंबा नहीं बताया गया, एक ही वर्ष में उसका बयान आया है। लिखा, फिर यीशु ने एक गूंगी दुष्टात्मा को निकाला, वह दुष्टात्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा। ये शख्स गूंगा है, उसकी जुबान काम नहीं करती। अब वो कब से गूंगा इसका बयान नहीं है, प्रोबेबली बाय बर्थ, शायद जन्म से ही। जहां हो सकता कोई और रोग उसको ग्रस्त कर गया जिसके कारण उसकी जुबान बंद हो गई, बोलना बंद हो गई, हम नहीं जानते। लेकिन आज उसको किसी ने बताया खुदावंद यीशु मसीह तुझे चंगा कर सकता है, और वो इस उम्मीद के साथ खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है। लेकिन जब डॉक्टर लूक अपनी अंजील को लिखते हैं तो वो इस बात को ऐसे नहीं डिस्क्राइब करते कि उसको बीमारी के कारण उसकी जुबान बंद हो गई थी। लेकिन यहाँ पर जब वो बयान करते हैं तो वो कहते हैं वो गूंगी दुष्टात्मा के कारण जो उसमें समाई हुई थी इस तकलीफ से पीड़ित थे। यानी दुष्टात्मा ने उनकी जुबान को बंद कर रखा था। और खुदावंद यीशु मसीह के लिए भी लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया,
उसने उस दुष्ट आत्मा को, उस गूंगी दुष्ट आत्मा को कहा निकल जा, तो वो उसी समय निकल गई और वो जो गूंगा था वो बोलने लगा। प्यारे अज़ीज़ों, व्हेन आई वॉज मेडिटेटिंग, जब मैं इस पर मनन कर रहा था तो मेरा ध्यान एक दफा नवजन्मे बच्चे की ग्रोथ पर गया कि जैसे जैसे वो बढ़ता है वो बोलना सीखता है। लेकिन इस शख्स के लिए क्या लिखा, अगर वो वी प्रिज्यूम अगर वो जन्म से ही गूंगा था, जन्म से ही उसकी जुबान बंद थी, एकदम उसकी जुबान खुली, वो बोलने लगा। उसको जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं वैसे सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। खुदा अद्भुत तरीके से उसकी जुबान को बोलने के काबिल बना देता, उसको वो लैंग्वेज भी आ जाती है जिसमें वो बात कर रहा है। प्यारे जो, जब हम खुदा के वचन में देखते हैं तो ये मिरेकल हुआ, ये अद्भुत काम हुआ। अब लोग जो वहां पर खड़े थे प्यारे जो, तीन तरह से रिएक्ट करते हैं इस अद्भुत काम को देखकर, इस आश्चर्य कर्म को देखकर वो तीन तरह से रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के इस अद्भुत काम को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि 14 आयत में लिखा, लोगों को अचंबा हुआ, दे मार्वल्ड अपॉन दिस मिरेकल, इस अद्भुत काम पर वो अचंबे हुए, हैरान हुए कि ये कैसे हो गया। कुछ लोग ऐसे भी थे जो हमेशा खुदावंद यीशु मसीह को, पहले ही मैं बताया, फकीर फरीसी जैसे लोग, वो उस पर सवाल करते हैं। वो क्या कहते हैं, 15 आयत में लिखा, उनमें से कुछ ने कहा, क्या कहा, ये तो बालजबूल नामक दुष्टात्माओं के प्रदान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। उस समय ये कॉमन प्रैक्टिस थी, एक्सोर्सिज्म। यहां तक कि यहूदी लोग भी थे, इसमें इन्वॉल्व थे। जादूगरी, ऐसे ऐसे चीजें वो करते थे और उनसे आजाद भी वो करते थे। अब खुदावंद यीशु मसीह पर भी वही आरोप लगाया गया कि ये तो बालजबूल नामक दुष्टात्माओं के प्रदान की मदद से ही ऐसे काम करता है। प्यारे जो, यदि हम खुदा के वचन पर गौर करें तो खुदावंद यीशु मसीह का रिस्पॉन्स इसके लिए क्या था। इससे पहले मैं रिस्पॉन्स में जाऊं, तीसरा भी बता दूं कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो खुदावंद यीशु मसीह के इस अद्भुत काम को देखे तो सही, लेकिन 16 आयत में लिखा, और उन्हें उसकी परीक्षा करने के लिए उससे आकाश का एक चिन्ह मांगा। दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस वन, ये उसने काम कर कर दिखाया, उसने तो जरूरत के मुताबिक किया, लेकिन वो इस मिरेकल से संतुष्ट नहीं थे। कहते हमें कोई आकाश से चिन्ह दिखा, स्वर्गीय चिन्ह दिखा। दे वर नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन प्यारे जो, आज हम जब खुदा के वचन पर गौर करें तो मैं बताना चाहता हूं, लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन द सेकंड वन, दूसरे बाल पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जो कहते हैं बालजबूल की सहायता से करता है। खुदावंद यीशु मसीह का रिस्पॉन्स क्या था उसके लिए। प्यारे जो, 17 आयत में कहते, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिस जिस राज्य में फूट होती है वह राज्य उजड़ जाता है, और जिस घर में फूट होती है वह नष्ट हो जाता है। यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य कैसे बना रह सकेगा। खुदावंद यीशु मसीह का कहने का क्या अर्थ है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि मैं शैतान को शैतान की मदद से ही निकाल रहा हूं तो उसे क्या फर्क है, उसका उजड़ जाएगा। शैतान खुद ही अपना विरोधी थोड़ा ना हो सकता है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि तुम मेरे विषय में यूं कहते हो कि वह ये शैतान की मदद से दुष्टात्माओं को निकालता है। 19 आयत में लिखा, भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते, वही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। प्यारे जो, आज जब हम खुदा की हुजूरी में बैठे, मैं बताना चाहता हूं
प्रभु यीशु मसीह हमेशा लोगों की भलाई के काम करते थे, लेकिन इन लोगों को फिर भी तंगी थी। जो लोग अच्छाई के बदले बुराई करते हैं, वो पता किसकी ओर से होते हैं? शैतान की ओर से होते हैं, डेविलिश। अच्छाई के बदले बुराई करना डेविलिश है। अच्छाई के बदले अच्छाई करना इंसानियत है, ह्यूमैनिटी, इंसानियत है। लेकिन बुराई के बदले भी अच्छाई करना यही खुदाई है। दिस इज गॉडली, दिस इज फ्रॉम गॉड, ये खुदा की ओर से है। अब खुदावन यीशु मसीह जगत में रहे, 3.5 साल की खिदमत में उन्होंने कोई बुराई नहीं करी, लेकिन उन्होंने हमेशा अच्छाई ही करी। उन्होंने किसी अच्छे काम के लिए बुरा नहीं किया, उन्होंने किसी अच्छे काम के लिए अच्छा भी वो करते ही थे, लेकिन उन्होंने तो बुराई के लिए भी अच्छा ही किया। देन क्या ये बालजबूल की तरफ से है? नो, it is the power of God that is demonstrated in his works, in the works of Jesus Christ. ये खुदा की समर्थ है जो खुदावन यीशु मसीह के कामों में जाहिर होती है। और ये इंसिडेंट इस बात को बयान करती है that our Lord Jesus Christ has the authority over devils. शैतान के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अख्तियार है। वो हुक्म देते हैं तो वो वहां से चली जाती है।